हाँ जी मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर आज आपकी सीरीज में लाए हैं कुछ डिफरेंट, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स और कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां हमारे बच्चों को काफी दिक्कत होती है। तो चलिए जल्दी से बोर्ड स्पेशल 12 अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लाए, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें सो दैट सभी को 100 मार्क्स लाने में हेल्प। राइट, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको भी पता है किसके ऊपर फ्लो रहता है। 3 टाइप की एक्टिविटीज रहती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, राइट मेरे बच्चों। बट यहाँ इस सीरीज में 12th नंबर जो बहुत स्पेशल है, यहां हमारा टारगेट केवल शॉर्ट्स पे रहेगा, राइट, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ व्हाइल डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है वो 5 चीजें मेरे बच्चों? मैंने अपने इंस्टा चैनल पे भी आपके साथ शेयर की थी ये चीज, और देखिए इस सिंबल के साथ आपको स्माइल करते हुए इस वीडियो को एंजॉय करना है। 2 है करंट लायबिलिटीज के अंदर। क्या है मेरे बच्चों वो 2 चीजें? जल्दी से सोचिए, यस, अपने दिमाग को रिवाइज कीजिए, यस, टॉपिक को रिवाइज कीजिए, यस, वेरी गुड। नंबर 1 इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड नंबर 2 इज कैश क्रेडिट। मेरे बच्चों दिखते तो ये आपको कैश इसके अंदर करंट लायबिलिटीज के अंदर है, बट व्हाई डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? इन दोनों का इंपैक्ट कहां पर जाता है मेरे बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर इंक्रीज हो रहा है इट मींस पैसा आ रहा है, इट शुड बी एडेड। डिक्रीज हो रहा है इट मींस आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज नोन एज आउटफ्लो, राइट मेरे बच्चों। और 3 चीजें आती हैं करंट एसेट के अंदर। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट। Then if I talk about another one, that is marketable securities. अगर आपको marketable securities दिख जाए करंट एसेट के सेगमेंट में या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरे बच्चों ये तीनों चीजों का इंपैक्ट कहां जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। इन तीनों का ओपनिंग बैलेंस किसके अंदर ऐड हो जाता है? ओपनिंग कैश के अंदर। और क्लोजिंग बैलेंस कहां ऐड हो जाता है मेरे बच्चों? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये 5 पॉइंट्स आपने दिमाग में रख लिए, आपका कैश फ्लो गलत नहीं होगा, राइट। और आप स्माइल कर सकते हैं इसी के साथ अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ, राइट। अब आते हैं मेन एडजस्टमेंट्स पे, जहां हमारा बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर क्वेश्चन में दे रखा था 8% डिबेंचर्स एंड वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं सर, नाउ व्हाट टू डू? पहली चीज सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहां आता है? नंबर 1 फाइनेंसिंग में इसे हम माइनस करते हैं। नंबर 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकंड पड़ाव में इसे ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, राइट मेरे बच्चों। बट सर ये तो ठीक है, कौन सी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएं? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस? मेरे बच्चों अगर कुछ भी ना दे रखा हो, इंटरेस्ट is always calculated on the opening balance. It should be clear in your mind. 8% of 4 lakh rupees, which will be 32,000 rupees. इसी को प्लस करेंगे और इसी को माइनस करेंगे। माइनस कहां करेंगे? फाइनेंसिंग के अंदर। प्लस कहां करेंगे? ऑपरेटिंग के सेकंड पड़ाव में, जहां हम लिखते हैं हेडिंग एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, राइट। आते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। वेरी गुड बेटा, देखिए हमारे पास फिर से एक नया क्वेश्चन है जहां 12% डिबेंचर्स है, ओपनिंग बैलेंस इज 6 लाख वेयरएज क्लोजिंग बैलेंस इज 10 लाख। अब सर ये तो सेम है, नहीं है मेरे बच्चों। पूरे क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर बीच में ये दे रखा है कहीं ना कहीं इन द सेगमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। और नीचे कुछ लिखा है एडिशनल डिबेंचर्स या फ्रेश डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2025। सर अब कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी। जो पुराना बैलेंस है मेरे बच्चों 6 लाख रुपीस का, इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मेरे बच्चों ये एकदम सिंपल बैंक इंटरेस्ट की तरह है, यहां टेंशन लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। 6 लाख के ऊपर पूरे साल का, और कितना इंक्रीज हुआ डिबेंचर्स? 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, हमें देना होगा डिबेंचर होल्डर्स को, वही 12%। बट अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक
कितने मंथ्स होते हैं मेरे बच्चों? 6 मंथ्स होते हैं। और जब आप इसका पूरा आंसर निकालेंगे इट विल बी 96,000 रुपीज। अगेन दो इंपैक्ट होंगे, दिस इज ऑटो एडजस्टमेंट। सर वो दो इंपैक्ट क्या होंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस एज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है, और यहां माइनस है तो ऑपरेटिंग के अंदर प्लस होगा। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो डिबेंचर्स इंक्रीज हुए मेरे बच्चों, इसका इंपैक्ट तो फाइनेंसिंग में आना ही है, भले वो प्रीवियस केस ए की बात हो या केस बी की बात हो। लेकिन हमारा बच्चा कंफ्यूज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ऊपर, तो अब काफी इजी लगेगा मेरे बच्चों को। बट स्टिल वी हैव वन मोर सिचुएशन, केस सी यू कैन चेक, where 10% debenture is given, opening balance 5 lakh, closing balance 2 lakh. It means debentures का redemption हुआ है and it is of 3 lakh rupees, जिसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर का टर्म है, सिंगल इंपैक्ट होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट विच इज एन एडजस्टमेंट, अब सर इस टाइम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? अगेन इट इज वेरी इजी, क्योंकि नीचे लिखा है जो डिबेंचर्स हमने रिडीम किए मेरे बच्चों, कब किए? 1 जनवरी को। तो सबसे पहले देखते हैं कितने रुपीस का आपने रिडेम्पशन किया? 3 लाख। रिमेनिंग 2 लाख के लोन के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे बच्चों। 2 लाख रुपीस का लोन एंड तक है, उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट 10% प्लस जो 3 लाख रुपीस का आपने रिडेम्पशन किया है मेरे बच्चों, इसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट जाएगा। बट कितने मंथ्स का? सर अप्रैल 1 से लेकर 1 जनवरी तक 9 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। और ये ओवरऑल इंटरेस्ट जो आएगा मेरे बच्चों, दैट विल बी 42,500 रुपीज। वही सेम दो इंपैक्ट, फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे मेरे बच्चों और ऑपरेटिंग में क्या करेंगे मेरे बच्चों? प्लस। तो अब कभी भी अगर आप इस वीडियो को वापस से चेक करेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला। अगर आप चाहते हैं इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू फाइंड आउट ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश, बिकॉज यहां पर हमारे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगेन इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव एंटायर क्वेश्चन जहां आपको दिख रहा है 10% डिबेंचर्स, जहां आपको दिख रहा है गुडविल, जहां आपको दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं वापस से स्क्रीन आपके लिए शेयर कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जहां पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 100% इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख सकता है। राइट मेरे बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप चेक कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट स्पेशल टर्म आपको दिख रहा है, राइट मेरे बच्चों। उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, प्रपोज डिविडेंड 2 इयर्स का दिख रहा है। आई एम श्योर आपको इसका रूल पता है कि डिविडेंड जब भी आता है हमेशा हम कौन से ईयर का कंसीडर करते हैं? प्रीवियस ईयर का, राइट। तो इस सीरीज को अगर आप ढंग से चेक करते हैं तो यही लास्ट में जो स्माइलिंग वाला चेहरा है ये आपके साथ भी हो सकता है। और अपडेट के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ, नए स्पेशल के लिए वेट करते रहें। बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है बोर्ड स्पेशल 1 मोर बाय अकाउंट्स गुरु जितेश सर। बाय बाय।